गियासुद्दीन बलबन। इसी की बात अब हम लोग करेंगे और यहीं से अपने इस कक्षा को शुरू करेंगे और अपने इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह हम लोगों का इस अध्याय का कक्षा संख्या 4 है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के सुल्तानों की। अब हम लोग बात करते हैं गियासुद्दीन बलबन की। यह स्लेव डायनेस्टी का एक शासक था जो कि वर्ष 1266 से लेकर 1287 के बीच में जिसने शासन किया। लिखा हुआ है, ही वाज influential Turkish and captured power after the death of Nasiruddin Muhammad and declared himself the Sultan in 1266. He was influential Turkish and captured power. यह जो था वो एक मतलब तुर्क वाले जो लोग थे, जो टर्किश जो थे, वहां से ये इन्फ्लुएंस प्रभावित होने वाला एक व्यक्ति था जिसने नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद अपने आप को दिल्ली का सुल्तान इसने घोषित किया। यानी कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, जो कि वर्ष था 1266। यानी कि वर्ष 1266 में बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना। He believed in divine right of kingship to increase the power and prestige of monarchy. वो मानता था कि जो राजा वाला जो प्रथा है वो एक दैविक प्रथा है, वही जो राजा है वही भगवान है, और इसी से मोनार्की, इसी से जो साम्राज्य है, जो सम्मान है, जो शक्ति है, जो पैसा है, ये सारा कुछ इसी से बढ़ता है। यानी कि वो मानता था कि राजा वाला जो प्रथा है यही भगवान वाला प्रथा है, राजा ही भगवान है, और राजा के अनुसार ही और राजा वाले सिस्टम से ही, प्रणाली से ही सम्मान बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा और साम्राज्य बढ़ेगा। He got success to check the revolt. वो अलग अलग जो विद्रोह होता था, ये सारा चीज था, उन सारे चीजों को चेक करते रहता था ताकि उसके शासन में कोई रिवोल्ट ना हो जाए, कोई विद्रोह ना हो जाए, वो विद्रोह को दबा लेता था। He strengthened the spy system in the Sultanate to the well informed. वह अपने शासन में, अपने सल्तनत में, अपने साम्राज्य में स्पाई सिस्टम यानी कि वहां पर वो गुप्तचर वगैरह ये सारा कुछ रखता था, ताकि कोई भी ऐसा रिवोल्ट होता है या कोई भी ऐसी चीजें होती है जो खतरनाक हो या फिर कैसा भी हो, वो सारा कुछ उसको सूचना जो है वो मिलता रहे। He appointed spies everywhere. उसने जो गुप्तचर हैं, जो स्पाइज हैं, जिसको अंग्रेजी में स्पाई कहते हैं, हिंदी में गुप्तचर के हैं, या फिर ये जो है इसके शासन काल में ये ऐसे स्पाइज को हर जगह पर रखता था ताकि हर चीजें जो है वो खबर मिलती रहे, जानकारी मिलते रहे, समाचार मिलता रहे। He organized a strong army to check the internal revolt and the strong army to check the internal revolt and the Mongol. दो बार ये लाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो बलबन था वो स्पाई तो रखता ही था, गुप्तचर तो रखता ही था, ताकि उसको हर जगह की जानकारी मिले, क्योंकि उस समय टीवी तो था नहीं, उस समय इंटरनेट तो था नहीं, ये सारी चीजें थी नहीं, कबूतर रख के तो काम होगा नहीं, तो वो आदमी रखता था ताकि ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाए, जानकारी मिलता रहे, और वह अपने आर्मी को यानी कि अपने सैन्य बल को भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखता था, बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित रखता था, ताकि जो इंटरनल रिवोल्ट है, जो आंतरिक विद्रोह है, वो न पनपे, और पनपे भी, बनता भी है तो उसको अच्छे तरीके से दबाया जा सके या फिर उस पर अच्छे तरीके से विजय हासिल किया जा सके। इंटरनल रिवोल्ट एंड द मंगोल, और मंगोल वगैरह जो थे, इन सब का जो आक्रमण है उन सारी चीजों से भी बचा जाए, इसलिए इसने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल आर्मी को ऑर्गेनाइज करके इसने रखा था, यानी कि बलबन ने रखा था। He dealt severely while punishing the criminal. यह अपने शासन में जो क्रिमिनल हुआ करते थे, जो बदमाश हुआ करते थे, जिन्होंने अपराध किया है, जो अपराधी हुआ करते थे, उसको यह बहुत बुरी सजा दिया करता था। He introduced several practices in the court to show respect of the sultan. इसने बहुत सारी ऐसी प्रथाओं, इसने यानी कि बलबन ने बहुत सारे ऐसे प्रथाओं की भी शुरुआत की जिससे
अदालत और अलग अलग जगह पर सुल्तान का सम्मान जो है वो बढ़े और दिखे। ही लोअर्ड द स्टेटस ऑफ नोबल, ये जो नोबल जो संभ्रांत लोग थे, जो शिक्षित और जो तथाकथित जो शिक्षित वाला जो समाज था, इन सारे चीजों के कंसेप्ट को इसने दबाया, यानी कि उन सारे के जो पावर शक्ति जो थी उन सबको कम किया बलबन ने अपने शासनकाल में। द नोबल हैड टू लाई डाउन एट द फ्लोर एंड किस द मोनार्क फीट, ये जो नोबल जो सम्राट जो पढ़े लिखे जो लोग थे, इन सब के शक्ति को इसने बलबन ने कम किया, और यहां तक ऐसा भी स्थिति इसने ला दिया कि ये जो नोबल्स थे वो घुटनों के बल उनको बैठना पड़ता था धरती पर, और जो मोनार्क जो राजा थे उसके कदमों को चूमना पड़ता था, पैर को चूमना पड़ता था। He introduced the custom of सिजदा एंड पाइबोस और जमीन बोस। He followed blood and iron policy, इसने और भी बहुत सारी चीजों को स्थापित किया, शुरुआत किया, चाहे वो सिजदा हो चाहे वो पाइबोस हो, इन सारे तरह के प्रथाओं को भी इसने शुरुआत की, यानी कि बलबन के द्वारा ये सारी प्रथाएं भी शुरू की गई, जहां पर अलग अलग चीजें, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही थी, और इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को भी लागू किया, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के तहत इसने अपने शासन को किया, अपना शासन आगे बढ़ाया। अब हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि वर्ष 1296 से 1316 के बीच में शासक था। यही व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले हम लोगों ने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके दामाद इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान के बाद हम लोगों ने गियासुद्दीन बलबन की बात की। अब बलबन के बाद अब हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का चित्र यही है, बात करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन अ न्यू टर्किश ग्रुप नोन एज खिलजीज टुक द पावर, जब बलबन की मृत्यु हो गई तो एक नया जो टर्किश ग्रुप यानी कि तुर्क समुदाय था, तुर्क जो समूह था, वो जो कि खिलजी के तौर पर जाना जाता था, उसने शक्ति स्थापित की, यानी कि वो आकर फिर अपना साम्राज्य चलाया। यानी कि बलबन की मृत्यु के बाद एक नया टर्किश समुदाय, एक नया टर्किश समूह जो है उसने इस वंश को आगे बढ़ाया, या फिर कहें तो ये जो सुल्तान ऑफ दिल्ली वाला कंसेप्ट था इसको आगे बढ़ाया, और इन लोगों को खिलजी कहा जाता था। ये जो नए वाले जो टर्किश ग्रुप थे उनको खिलजी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और यह खिलजी डायनेस्टी जो है यह जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित एक ऐसा डायनेस्टी था जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली या फिर कहें तो दिल्ली सल्तनत के तहत आने वाला एक साम्राज्य था, एक डायनेस्टी था, एक वंश था। जैसा कि हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी में देखा कि स्लेव डायनेस्टी में अलग अलग लोगों ने दिल्ली पर शासन किया, सुल्तान ऑफ दिल्ली बने। जब स्लेव डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी आता है, एक और वंश, एक और साम्राज्य आता है जिसकी बात होती है, उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी को स्थापित किया जलालुद्दीन खिलजी ने, जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को स्थापित किया था। हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बात किया था पिछली कक्षाओं में कि 5 डायनेस्टी, 5 वंश, 5 साम्राज्य जो हैं वो सुल्तान ऑफ दिल्ली के कंसेप्ट के अंदर आते हैं, दिल्ली सल्तनत के कंसेप्ट के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की, यानी कि दूसरे डायनेस्टी की। और खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक यही व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी किसको कहा जाता है, तो खिलजी वो नए वाले टर्किश ग्रुप को, तुर्क समुदाय को कहा जाता है जिसने भारत में सत्ता स्थापित की, पावर स्थापित की, शक्ति स्थापित की। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को स्थापित किया, और उसकी हत्या यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप को नया सुल्तान घोषित करता है। खिलजी डायनेस्टी
तुर्क डायनेस्टी स्थापित किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी खुद को नया अपना वहां का शासक स्थापित कर लेता है, सुल्तान स्थापित कर लेता है, सुल्तान घोषित कर लेता है। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे और भी आगे की बात करेंगे, जो आप लोगों को PSBI यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। तो अब हम लोग इस कक्षा को लेकिन यहीं पर रोकते हैं। अब हम लोग आगे की बात अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को यहाँ पर विराम देंगे, मिलेंगे अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।